हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू लाइक माय अर्लियर सेशन। और आपको स्पेशली मैथ्स का जो ट्रिक मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छा लगा। तो गुड टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैथ्स एंड मेकिंग इट अ फ्रेंड। तो चलो दोस्तों, बिफोर वेस्टिंग मच मोर टाइम आई टेक यू टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज इंट्रोडक्शन टू वैदिक मैथ्स। तो लेट अस नो व्हाट इज व्हाई डू वी नीड वैदिक मैथ्स। जैसा कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वैदिक मैथ्स इज़ अ वंडरफुल टूल which helps us in making our mathematical calculations very easy and very fast। ये हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को हमें मेंटली करने के लिए बहुत आसान कर देते हैं। हम बहुत सारे डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस, जैसे कि आप आगे जाके देखेंगे, आप बिना पेपर और पेन के मेंटली कर पाएंगे और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आखिर ये वैदिक मैथ्स है क्या? तो मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी देता हूँ कि वैदिक मैथ्स एक्चुअली है क्या और किसने इसका डिस्कवरी या आविष्कार किया था। तो वैदिक मैथ्स का डिस्कवरी किया था एक बहुत बड़े इंडियन स्कॉलर ने, जिनका नाम स्वामी भारती कृष्ण तीर्थाजी महाराज। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, बहुत मेहनती थे। और इन्होंने हमारे वैदिक यानी जो ओल्ड शास्त्र, हमारे नॉलेज बुक्स हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं, उनका अध्ययन किया था। और उससे इन्होंने ये वैदिक मैथ्स की डिस्कवरी की। इनका जन्म 1884 में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि 1911 से 1918 के दौरान इन्होंने वैदिक मैथ्स की डिस्कवरी की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 16 ऐसे फॉर्मूले डिस्कवर किए जिसकी मदद से हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही आसान और सरल बन जाते हैं और हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो अब इन 16 जो फॉर्मूले हैं, इनके कलेक्शन को उन्होंने वैदिक मैथ्स का नाम दिया। वैदिक जो टर्म है इन्होंने जो यूज़ किया है वो संस्कृत से डिराइव्ड है। उसका वेदा का मतलब होता है नॉलेज। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नॉलेज है। तो हम वैदिक मैथ्स में 16 फॉर्मूलाज का यूज़ करके हमारे मैथ्स को हम सरल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एडिशन जो है ऐसा एक ऑपरेशन है जो कि सबसे पहले हम सीखते हैं मैथ्स में। तो हम आज के सेशन में हम देखेंगे कि एडिशन जो बेसिक ऑपरेशन है उसको हम कैसे सरल बना पाएंगे। तो इस सेशन में हम लोग दो मेथड्स सीखेंगे जिससे हमारा एडिशन इजी हो। तो लेट अस सी व्हाट दोस टू मेथड्स आर। फर्स्ट इज कंप्लीटिंग द होल मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो पेयर्स ऑफ नंबर्स को ढूंढने हैं हमारे क्वेश्चन में से जिनका जोड़, जिनका सम 10 होता है। तो अगर हम ऐसे सवाल ऐसे पेयर्स को ढूंढ पाए तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे पेयर्स को कैसे हम ढूंढ पाएंगे? तो उसके लिए हम मदद लेंगे एक 10 पॉइंट सर्कल जो मैंने यहाँ इस फिगर में बनाया है। ये एक हमारे क्लॉक के जैसे है जिसमें 12 नंबर्स के जगह 10 नंबर्स है। 10 यहाँ पे 12 के जगह है और मैंने ऐसे दो नंबर्स को लाइन से जोड़े हैं। अब देखेंगे, आप ये दो नंबर्स को देखेंगे ध्यान से, तो इन सब का सम 10 आता है। तो ऐसे 5 सेट्स हम इस 9 डिजिट से हम निकाल सकते हैं जिनका जोड़ 10 होता है। 19, 28, 37, 45 और 55। इन पांचों सेट्स को आप अच्छी तरह याद कर लें बिकॉज इनका यूज करके हम अपने सॉल्यूशंस को इजी बनाएंगे। तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट टेकिंग एन एग्जांपल। अगर हमें 6 नंबर्स को ऐड करने हैं, जैसे कि 2 + 4 + 5 + 8 + 6 + 5, अगर हम ध्यान से देखें तो हम इनको इस तरह अगेन इसका ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं, ऐसा सीक्वेंस में डाल सकते हैं। हमें मालूम है एडिशन हम किसी भी तरीके से हम उसको ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, हमारा सम डिफर नहीं होगा। तो अब अगर हम उसको इस तरह का सीरीज में लिखें, इस तरह के सीक्वेंस में लिखें, तो हम ऐसे 3 सेट्स बना सकते हैं उसके। और अब आप ध्यान से देखें, ये 3 सेट वही सेट है जो मैंने आपको बताए थे। 5 सेटों में से ये 3 सेट है।
तो इन तीनों का सम 10 10 10 और 30 कितना आसानी से मिल गया। अगर हम नॉर्मल तरीके से हम इसको ऐड करते 2 + 4 6, ये तो जल्दी हो जाएगा। फिर 6 + 5 थोड़ा टाइम लग रहा है, 11। फिर 11 + 8 12 13 8, हाँ 19। तो अब देखिए, आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और गलती भी होने के चांसेस कम है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 6 + 3 + 1 + 5, यहाँ पे मैंने 7 नंबर्स लिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसको 3 सेट तो ऐसे बना सकते हैं, 6 + 4, 3 + 7, 1 + 9, और एक जो बचा वो अलग से लिखेंगे। अब इन तीनों सेट फिर से वही मैजिक नंबर्स, मैजिक सेट, 10 10 10 + 5 30, 30 + 5 35। तो हमारा आंसर मिल गया 35, कितने आसानी से। तो देखा, इस मेथड से हम एडिशंस को हम कितना आसान कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड मेथड इज, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है समझने में, लेकिन अब जब आप समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। इसमें हमें क्या करना है, हमें 10 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। 10 के मल्टीपल्स, और वो किसी भी नंबर को हमें ये देखना है कि वो उसके 10 के मल्टीपल से कितना नज़दीक है। ठीक है, और कितना नज़दीक है मतलब कितने नंबर का डिफरेंस है उसके नियरेस्ट मल्टीपल से। चलो हम इसको फिर से वो 10 पॉइंट सर्कल से समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस फिगर में आप देखेंगे कि 10 पॉइंट सर्कल में मैंने 30 तक नंबर भर दिए हैं। पहले 10 तो पहले लाइन में, फिर दूसरे 10 दूसरे लाइन में, फिर तीसरे 10 तीसरे लाइन में। अब देखेंगे इस पोजीशन पे हमारे सारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो सब मल्टीपल्स हैं, 10 20 और 30। ये सब मल्टीपल्स कहलाएंगे 10 के। और हर ये ऐसे जो नंबर्स यहाँ पे हैं इनको हम कहते हैं ब्रांचेस। तो ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, हर ब्रांच के नंबर्स लास्ट डिजिट नंबर सेम है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि कोई भी एक नंबर लेते हैं, फर्ज करो 24। 24 देखेंगे कि इस ब्रांच में है, तो यहाँ से हमारा उद्देश्य है कि हमें मल्टीपल तक पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पहुँचने के लिए हम ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ये सरल रास्ता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हम चलेंगे तो 1 2 3 4 स्टेप्स में आप पहुँच पाएंगे। तो 24 का नियरेस्ट मल्टीपल है 20, और 4 स्टेप हमें लगे। इसी तरह यहाँ पे इस तरफ कोई नंबर लें, जैसे कि 28। 28 इस लेवल पे है, यहाँ से हमें मल्टीपल तक पहुँचना है, यानी 30 तक पहुँचना है इस लाइन में। तो हमें 2 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस है 2। अब ये हमने जान लिया कि राइट हाफ में अगर कोई नंबर है तो उसमें हमें इस डायरेक्शन में चलना है, और लेफ्ट हाफ में तो इस डायरेक्शन में चलना है। तो अब इस टेक्निक को हम कैसे यूज करें हमारे सवाल को आसान बनाने के लिए, ये देखते हैं हम अगले साइड में। तो अगर हमारा 24 + 7 सम है, तो देखा हमने पिछले एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन किया कि 24 का मल्टीपल है 20 और एक्सेस है 4, यानी वो अपने नियरेस्ट मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। तो हम इस 4 को क्या करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी 24 में से माइनस करेंगे। तो 24 में से इस एक्सेस को माइनस किया तो हमारे को मल्टीपल मिल गया, और ये जो एक्सेस नंबर 4 था इसको हम दूसरे नंबर में ऐड करेंगे, यानी 7 में ऐड करेंगे। तो बन गया हमारा 11, 7 + 4 11। अब हमें 20 और 11 को ऐड करना, 20 और 11 को ऐड करना है। तो वो आसान है, क्योंकि हम 10 20 30 में कोई भी ऐड करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये बन गया 31। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 28 + 14। मैंने पहले एक्सप्लेन किया था 28 का नियरेस्ट मल्टीपल है 30, और उसका डेफिशिएंसी यहाँ पे क्या है, वो अपने मल्टीपल से कम है। पहले एग्जाम्पल में वो मल्टीपल से ज़्यादा था, 24 20 से ज़्यादा था यहाँ। तो इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। तो 28 जो है 30 से 2 कम है, यानी 30 उसका मल्टीपल है नियरेस्ट, और डेफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो डेफिशिएंसी को हम 28 में ऐड करेंगे। पहले हमने यहाँ पे माइनस किया था, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो हमारे को मल्टीपल मिल गया 30, और उस डेफिशिएंसी को अगले नंबर 14 से माइनस करेंगे, तो 12 मिल गया। अब हमें क्या ऐड करना है, 30 और 12 मिल गया 42। कितना आसानी से इस
प्रोसेस को, इस मेथड को आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको और आसान लगेगा। तो आपको ये दो मेथड जो है अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दिया है। पहला एक्सरसाइज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें ऐसे नंबर्स भरने हैं जिनका जोड़ 10 होता है। पहले हमने 10 पॉइंट सर्कल में 2 के पेयर बनाए थे, अब आपको 3 के पेयर बनाने हैं। इसमें आप जीरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते और सेम कॉम्बिनेशन को रिपीट नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे आप 2, 1 और 7 नहीं भर सकते। तो दूसरा एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, जस्ट ऐड करने हैं कैसे, पेयर बना के। और तीसरा एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है जिसमें आपको नियरेस्ट मल्टीपल और एक्सेस या डेफिशिएंसी लिखना है। और चौथा एक्सरसाइज है, डेफिशिएंसी वाले मेथड को यूज करके आपको इनके सम निकालना है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो है ना प्रैक्टिस करके ये जो मैंने सिखाया इसको अच्छी तरह याद कीजिए। तो इस सेशन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक ट्रिक क्यों ना हो जाए, मैथ्स ट्रिक। मज़ा आ रहा है? तो एक मैथ ट्रिक बताता हूँ जिससे आप एक भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं कि मैं आपको 5 डिजिट का सम बिना डिजिट्स, बिना सम, बिना नंबर्स जाने मैं आपको वो सम बता सकता हूँ। तो वो बोलेगा ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम करके देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने दोस्त को कहना है कि आप कोई भी एक 3 डिजिट नंबर लिख लीजिए। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 364 लिखता है तो 364 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 364 लिख के थ्री सपोज वो नंबर लिखता है 368। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सॉरी नॉट 364, 368। 368 में से आपको 2 माइनस करना है। तो 2 माइनस किया तो आपको क्या मिल गया, 366। 366 के आगे एक 2 लगा देना है, तो आपका नंबर बन गया 2366। इस नंबर को आपको नीचे लिखना है, एक लाइन डाल के थोड़ा गैप छोड़ के यहाँ लिख देंगे पहले से ही कि आपने 5 नंबर्स का जोड़ पहले से लिख दिया। अब आप फ्रेंड को बोलेंगे एक और नंबर बताइए, तो वो बताएगा 471। कोई भी नंबर बताए, सब फर्ज करो उसने 471 बता दिया। अब थर्ड नंबर आपको लिखना है ऐसे कि हर एक डिजिट का जोड़ जो है, हर एक प्लेस प्लेस में जो डिजिट है उसका जोड़ 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है तो आपको 5 लिखना है, यानी 4 + 5 9। यहाँ पे सेकंड डिजिट जो है 7 है तो आप लोग को लिखना है 2, क्योंकि 7 + 2 9। यहाँ पे 1 है तो 1 + 8 9। अब फिर से फोर्थ नंबर दोस्त से जानेंगे, वो कुछ भी नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 254। अब वही टेक्निक से आपको फिफ्थ नंबर लिखना है, यानी 2 + 7 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9। तो इस तरह आपके पास कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। अब दोस्त को बोलना है आपने कि ये 5 डिजिट्स को ऐड कर लो। तो जब वो ऐड करेगा तो उसको मिलेगा 2366। ये आपने पहले ही लिख दिया था, है ना एक मैजिक। तो अब इस मैजिक को आप अपने दोस्तों से प्रैक्टिस कीजिए और अपना इंटरेस्ट और बढ़ाइए मैथ्स के लिए। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा और एक और भी ट्रिक्स बताऊंगा। और जैसे जैसे आप ये सेशंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितने भी मैजिक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ पाएंगे कि वो क्यों हो रहे हैं, और आगे जाके आप खुद भी मैजिक ट्रिक बना सकते हैं। है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, और take care, bye bye, and thank you. I hope you like this video. Thank you.